गुड नून स्टूडेंट्स। और आज हम एमडीएस यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर सिस्टम के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे। काफी दिनों से चर्चाओं में था कि एमडीएस यूनिवर्सिटी जो सेमेस्टर सिस्टम ला रही है वो किस तरह से ऑपरेट होगा, किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से रहेगा, वो सारा आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा वर्कलोड ये हुआ है कि उनको साल में 2 बार एग्जाम्स देने, और दूसरा थोड़ा कॉलेज जो मैनेजमेंट है उसके लिए थोड़ा सा वर्कलोड हुआ है। तो इसके बारे में मैं पूरा आपको बता देता हूँ कि ये पूरी कहानी क्या है। पहले जो एग्जाम्स होते थे वो साल में आपका जो कोर्स होता था बीएससी का या बीए का, जो भी ग्रेजुएशन का कोर्स होता था, वो साल में आपके एक बार एग्जाम लगता था। 3 साल का होता था जिसके अंदर आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर होते थे, और आपको 3 एग्जाम्स देने होते थे, फर्स्ट ईयर में, फिर सेकंड ईयर में और फिर फाइनल ईयर में। लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करा है, तो वो चेंजिंग पैटर्न बता रहा हूं मैं बस आपको। पहले क्या होता था उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, जो पहले होता था उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। पहली बात, ये जो बात है, ये जो सिस्टम है, ये जो सेमेस्टर सिस्टम जो स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है अभी नए सेशन वालों के लिए हुआ है। ये जो पुराने सेशन से जो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आए हैं उनके लिए अभी अप्लाई नहीं है। ये जो सिस्टम अप्लाई है ये अभी जो न्यू स्टूडेंट है, जो अभी फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिन्होंने अभी फर्स्ट ईयर का फॉर्म सबमिट किया है कॉलेजेस में, ये उनके लिए है। तो सेकंड ईयर और फाइनल ईयर वाले इसको बिल्कुल माइंड नहीं करें, उनका वही पुराना पैटर्न रहेगा जैसा था। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा नया है, और उनके लिए नया क्या है, उनके लिए तो है ही अब, तो उनके लिए नया और पुराना कोई मायने नहीं रखा था, उनके लिए पैटर्न यही चलेगा। तो इसके अंदर क्या है, इन्होंने क्या करा इस बार सेमेस्टर सिस्टम में। पहले जो होता था, अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप बीएससी या बीए के स्टूडेंट हैं, बीएससी या बीए के, बीएससी हो या बीए हो या बीकॉम हो, कुछ भी है आप, बीएससी, बीए या बीकॉम, इसके लिए आपके लिए पहले क्या होता था, पहले आपके फर्स्ट ईयर होता था, फिर आपके सेकंड ईयर होता था, और फिर आपके थर्ड ईयर होता था। ये पैटर्न रहता था। पहले आपको फर्स्ट ईयर का एग्जाम क्लियर करना है, फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया तो सेकंड ईयर करना है, और फिर थर्ड ईयर करना है। अब इन्होंने सेमेस्टर सिस्टम में क्या किया, सेमेस्टर सिस्टम में इन्होंने इस फर्स्ट ईयर को 2 सेमेस्टर में डिवाइड किया, सेकंड ईयर को 2 सेमेस्टर में डिवाइड किया, और थर्ड ईयर को भी 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया। वो कैसे डिवाइड किया, देखो, फर्स्ट ईयर को 2 सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर को 2 सेमेस्टर में, सेम फर्स्ट और ये सेमेस्टर सेकंड। फिर ऐसे ही सेकंड ईयर को 2 सेमेस्टर में डिवाइड किया, और ये सेमेस्टर रेगुलर चलेगी, सेमेस्टर थर्ड, सेमेस्टर फोर्थ, फिर थर्ड सेमेस्टर को डिवाइड किया, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6। यानी कि अब आपके पास कहानी ये हुई कि आपका जो बीएससी का कोर्स है या बीए का कोर्स है या बीकॉम का कोर्स है, वो अब आपको कुल मिला के 6 सेमेस्टर में क्लियर करना है, कुल मिला के 6 सेमेस्टर में क्लियर करना है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपके 2 सेमेस्टर, सेकंड ईयर के अंदर आपके 2 सेमेस्टर, और थर्ड ईयर में भी आपके 2 सेमेस्टर।
यानी कुल मिला के आपके टोटल 6 सेमेस्टर रहेंगे पूरे 3 साल के अंदर, पहली बात। दूसरी जो इन्होंने चेंजिंग करी, दूसरी चेंजिंग क्या करी वो थोड़ी सी मैं साइड में लिख देता हूँ, ये आप ध्यान से रखें। अगर आपके पहले ये रूल नहीं था, लेकिन अब इसको इन्होंने बनाया है कि अगर आपके 10+2 में 10+2 में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 50%, और अगर आप किसी और कैटेगरी से हैं, किसी और कैटेगरी से हैं, जैसे मान लें आप ओबीसी से हैं या आप एससी एसटी से हैं, तो आपके लिए 45%, तो आपके लिए ये कितना है 45%। बीएससी के बीएससी के लिए बीएससी के लिए आपके 10+2 में जनरल कैटेगरी से हैं तो 50% होना चाहिए, और अगर आप ओबीसी या एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके 45% की होनी चाहिए। ये बीएससी के लिए, ये रूल बीएससी के लिए। पहले ये रूल नहीं था, लेकिन अब ये रूल इन्होंने लागू किया है कि भाई अगर आप बीएससी करना चाहते हैं और आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपके 10+2 में यानी कि 12th में आपके जनरल कैटेगरी से हैं तो 50% होनी चाहिए, और अगर आप ओबीसी या एससी एसटी से हैं तो 45% होनी चाहिए। सेकंड, थर्ड वाली इन्होंने क्या चेंजिंग करी, थर्ड वाली ये चेंजिंग करी कि इन्होंने जो एग्जाम पेपर रखे, एग्जाम पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भी एग्जाम पेपर्स की बात कर रहा हूं। मान लीजिए इन्होंने जो एग्जाम पेपर रखे वो रखे हैं, दो पार्ट में उसको डिवाइड करा इन्होंने एग्जाम पेपर को, टोटल जो मार्क्स होते हैं आपको, एक तो एग्जाम्स आपके होंगे एक्सटर्नल, ये मैं भी पूरा बता दूंगा चार्ट में। एक्सटर्नल एग्जाम्स होंगे, एक आपके इंटरनल एग्जाम्स होंगे, और फिर प्रैक्टिकल्स होंगे। प्रैक्टिकल कहानी क्या करी इन्होंने कि जो एक्सटर्नल एग्जाम है उस वो टोटल मार्क्स रखे इन्होंने 70 के आपके एक्सटर्नल एग्जाम जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगी वो 70 मार्क्स के होंगे। इंटरनल एग्जाम आपके 30 मार्क्स के जो कॉलेज लेवल पे होंगे, और प्रैक्टिकल्स आपके रहेंगे 50 मार्क्स के, यानी कि कुल मिला के आपका हर पेपर 150 मार्क्स का होगा। एक एक पेपर आपका कितने का होगा 150 मार्क्स का होगा। अब ये बात आपके थोड़ी बहुत समझ में आई होगी कि पहले जो बीएससी बीए बीकॉम होता था वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में डिवाइड था, लेकिन अब इन्होंने उसको फर्स्ट ईयर को 2 सेमेस्टर में डिवाइड करा, सेकंड ईयर को 2 सेमेस्टर में डिवाइड किया, और थर्ड ईयर को भी 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया। और एग्जाम पैटर्न में क्या करा इन्होंने, एक्सटर्नल एग्जाम्स होंगे जो आपके यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी, इंटरनल एग्जाम होंगे जो कॉलेज लेवल पे होंगे, और प्रैक्टिकल्स होंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। सेकंड थिंग क्या करी इन्होंने, अब आगे जो पेपर का जो पैटर्न है, जो एक्सटर्नल और वो मार्क्स हैं वो कैसे रहेंगे, मैं पहले बीएससी के लिए आपको बताता हूँ। पहले बात करते हैं अपन बीएससी की। बीएससी में क्या मैटर रहेगा, बीएससी में क्या रहेगा, अगर आप बायो से कर रहे हैं, सपोज करें आप बायो से बीएससी कर रहे हैं, बायो से, तो आपके 3 पेपर होंगे। 3 पेपर कौन कौन से होंगे,
केमिस्ट्री, बॉटनी और फिर जूलॉजी। 3 पेपर तो ये आपके ऑप्शनल रहेंगे। फिर उसके बाद 2 पेपर आपके होंगे जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। ये रहेंगे। यानी कि अगर आप बायो से कर रहे हैं तो केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। और अगर आप यही चीज मैथ से कर रहे हैं मैथमेटिक्स से कर रहे हैं तो पेपर आपके कौन कौन से होते हैं वो देखें। मैथ्स में कॉमन पेपर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स और फिर आपके मैथ्स। और जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, यानी कुल मिला के 3 ये और 2 ये। टोटल मिला के आपके सेमेस्टर फर्स्ट में, सेमेस्टर सेकंड में, सेमेस्टर थर्ड में, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6 पूरे का पैटर्न यही चलेगा आपके। और इन सब में आपके केमिस्ट्री का पेपर होगा एक बॉटनी का होगा और एक जूलॉजी का होगा। ऐसे एक हिंदी का होगा और एक ही इंग्लिश का होगा। यानी कि इस बार इन्होंने, जैसे पहले क्या होता था, पहले आपके 3 पेपर होते थे, केमिस्ट्री के 3 पेपर, फिर बॉटनी के 3 पेपर और फिर जूलॉजी के 3 पेपर। लेकिन इस बार इन्होंने वो 3 पेपर वाली टेंशन खत्म करी। इन्होंने कहा कि भैया केमिस्ट्री का भी एक पेपर, बॉटनी का भी एक पेपर और जूलॉजी का भी एक ही पेपर होगा। ऐसे मैथ्स में केमिस्ट्री का एक पेपर, फिजिक्स का एक पेपर और मैथ्स का एक पेपर, ऐसे ही हिंदी और इंग्लिश के भी एक एक पेपर। ये कहानी इन्होंने रखी कि भाई 3 पेपर कराने की बजाय इन्होंने इस बार सभी के एक एक पेपर कराए कि भाई सबका एक एक पेपर होगा। जो मार्क्स डिवाइड होंगे वो डिवाइड होंगे। एक्सटर्नल जो होगा वो 70 मार्क्स का होगा, इंटरनल जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा और जो प्रैक्टिकल होगा वो आपका 50 मार्क्स का होगा। 70, 30 और 50। ऐसे ही यहाँ पे बॉटनी है तो वही इंटरनल एग्जाम 70, एक्सटर्नल 30 और ये 50। ऐसे ये 70 और ये 30 और ये 50 प्रैक्टिकल। जनरल हिंदी आपके 100 मार्क्स के होंगे, 70 और 30 प्रैक्टिकल इसमें नहीं होगा। ऐसे ये 70 और 30 प्रैक्टिकल इसमें भी नहीं होगा। यानी कुल मिला के कहानी ये है कि केमिस्ट्री का एक पेपर होगा, एक्सटर्नल पेपर 70 का, इंटरनल जो होगा वो 30 का और जो प्रैक्टिकल होगा वो 50 का। ऐसी कहानी इधर रहेगी, जो एक्सटर्नल होगा वही इंटरनल और प्रैक्टिकल। एक्सटर्नल वही 70, 30 और प्रैक्टिकल 50। फिजिक्स में भी 70, 30 और प्रैक्टिकल 50। मैथ्स में 70, 30 और मैथ्स वाले खास तौर से ध्यान दें, मैथ्स में भी आपके फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमिस्टर में या हर सेमिस्टर में आपके प्रैक्टिकल होगा और वो 50 मार्क्स का होगा। यानी कुल मिला के आपके जो टोटल मार्क्स आएंगे 150 का ये हो जाएगा, 150 का ही ये हो जाएगा और 150 का ही ये हो जाएगा। ऐसे इधर ये 70, 30 प्रैक्टिकल नहीं होगा,
हिंदी में 70 30 प्रैक्टिकल नहीं होगा और ये मार्क्स हो जाएंगे 100 और 100। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। पैटर्न बहुत अच्छा लगा, पैटर्न बहुत बेहतरीन पैटर्न है। किस तरह से इन्होंने सब कुछ सेट किया। ये सेमेस्टर फर्स्ट की बात है, सेमेस्टर सेकंड में भी यही, सेमेस्टर थर्ड, सेमेस्टर फोर्थ, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट टू 6 ये की यही कहानी रहने वाली है। फर्स्ट टू 6 पूरी ये की यही कहानी रहने वाली है। आपको कहीं कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे पेपर होगा, कि सेकंड सेमेस्टर में कैसे होगा। जैसा फर्स्ट सेमेस्टर में वैसा ही सेकंड में, वैसा ही थर्ड में, वैसा ही फोर्थ में, वैसा ही फिफ्थ में और वैसा ही सिक्स्थ में। यानी कुल मिला के आपके जो नंबर ऐड होंगे वो तो ये वाले होंगे, केवल ये वाले तो होते नहीं है जनरल हिंदी और इंग्लिश के। यानी कि आपके जो पेपर होगा फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होगा वो होगा 450 मार्क्स का। फिर सेकंड सेमेस्टर 450 मार्क्स, फिर थर्ड सेमेस्टर 450 मार्क्स, ऐसे डिवाइडेशन रहेगी। अब बात आती है कि भाई इंटरनल एग्जाम जो है वो किस तरह से डिवाइड है। इंटरनल एग्जाम किस तरह से डिवाइड है, इनका पूरा चार्ट एक बार मैं बना के बता दूंगा आपको कि भाई किस तरह से डिवाइड है। बाकी अभी मैं आपको सबका अलग अलग बता रहा हूँ। जैसा बीएससी में है वैसा ही बीए में है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बीएससी का समझ में आ जाता है तो फिर बीए का भी सेम यही पे है। इंटरनल एग्जाम, इंटरनल एग्जाम की क्या कहानी है। टोटल मार्क्स कितने हैं इसके? 30। टोटल मार्क्स कितने? 30। 30 के अंदर इस 30 को कैसे डिवाइड कराएं वो थोड़ा सा देखने की चीज है। आपके केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बॉटनी और जूलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैथ की नहीं कर रहा। मैथ का थोड़ा सा अलग पैटर्न है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी और जूलॉजी, इसके अंदर क्या करा है इन्होंने, सबसे पहला 3 पार्ट में डिवाइड करा है इसको। इस इंटरनल मार्क्स को 3 पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहले आपको कॉलेज लेवल पे एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे, जो कि 20 मार्क्स के होंगे इन सब के लिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी और जूलॉजी के लिए। मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं। सेकंड, प्रोजेक्ट वर्क होगा इसके अंदर, वो आपका 5 मार्क्स का होगा। और थर्ड नंबर पे आपकी प्रेजेंट, ये 5 मार्क्स की। यानी कि कॉलेज लेवल पे जो एग्जाम्स होंगे वो एग्जाम्स 20 मार्क्स के होंगे। जैसे ही आपके फर्स्ट केमिस्ट्री की तीनों यूनिट्स क्लियर हो जाती हैं तो केमिस्ट्री का एग्जाम हो जाएगा 20 मार्क्स का, और ऐसे ही बॉटनी का हो जाएगा, ऐसे ही जूलॉजी का हो जाएगा और ऐसे ही फिजिक्स का हो जाएगा। ये हर पेपर का है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी, बॉटनी में भी और जूलॉजी में। ये डिवाइडेशन 30 मार्क्स का है। ये जो 5% का जो डिवाइडेशन है वो भी इन्होंने बहुत तरीके से करा कि भाई अगर आपके 75% से और 80% तक आप प्रेजेंट हैं तो आपके 3 मार्क्स हैं, और अगर आप 81 से लेके 81% से आपकी 90% तक प्रेजेंट है तो आपके 4 मार्क्स हैं, और 90 से अबव, 90% से अबव उसके आपके 5 मार्क्स। इस तरह से ये डिवाइडेशन है परसेंट का कि भाई अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट 75 से 80%
तक प्रेजेंट है तो उसके 3 मार्क्स, 81 से 90 है तो उसके 4 मार्क्स और 90 से अबव है तो उसके 5 मार्क्स। ये आपके इंटरनल का किसका है? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी और जूलॉजी। मैथ्स की कहानी क्या है? सिंपल सी कहानी है मैथ्स की, बड़ी प्यारी सी कहानी है कि जो आपके जो भी पेपर है मैथ्स का, एक ही पेपर है और वो पेपर आपके सभी पेपर, चाहे से वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, वो आपके 3 यूनिट्स में डिवाइड है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन 3 यूनिट्स में डिवाइड है। तो मैथ्स का आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों यूनिट्स का एग्जाम लेना है। फर्स्ट यूनिट के 10 नंबर, सेकंड यूनिट के 10 नंबर का और थर्ड यूनिट में भी 10 नंबर का, यानी टोटल 30 मार्क्स का एग्जाम। और ये जो मैथ्स का एग्जाम है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ये सबसे बढ़िया बात मुझे इसमें लगी कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। यहाँ से बच्चे की स्किल पावर डेवलप होगी, क्योंकि आप कोई भी कंपटीशन देते हैं मैथ्स वाले या केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी वाले, तो वहां पर जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं आपको उनको अटेम्प्ट करने में बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शंस में आप कंफ्यूज होते हैं। आप उनको पहले तो आपको स्किल पावर डेवलप होगा आपका कि भाई मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको जब वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आए तो उनको कैसे सोल्व करना है। मैथ्स के ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, बाकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी और जूलॉजी के थ्योरेटिकल, जो एग्जाम होगा वो थ्योरेटिकल होगा, थ्योरेटिकल एग्जाम होगा। इसमें वो चाहे तो आपको 2-2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस दे दें या 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस दे दें या 4-4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस दे दें, वो आपके जो भी आपके लेक्चरर्स हैं उन पर डिपेंड करेगा। ये आपके इंटरनल मार्क्स का डिवाइडेशन है कि भाई परसेंट के कितने हैं, प्रोजेक्ट के कितने हैं और एग्जाम्स के कितने हैं। ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी में ये पैटर्न चलेगा और मैथ्स के अंदर ये पैटर्न चलेगा। तो ये पूरा पैटर्न आपका इंटरनल एग्जाम का। तो कुल बात कहानी ये आई निकल गई कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं, अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपके 3 पेपर, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। अगर आप मैथ्स से कर रहे हैं तो बॉटनी के साथ आपके फिजिक्स और जूलॉजी की जगह आपके आ जाती है मैथ्स। अब मैं इसको चार्ट टाइप में आपको बता देता हूँ कैसे क्या रहेगा। जो पेपर है आपका, एक पेपर केमिस्ट्री का, एक बॉटनी फिजिक्स और एक ही जूलॉजी और मैथ। और इस पेपर में यूनिट्स कितनी होंगी? 3 यूनिट्स इसमें होंगी, 3 यूनिट्स इसमें होंगी और 3 ही यूनिट्स इसमें होंगी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट्स। इस यूनिट्स का इन पेपर से कोई लेना देना नहीं, पेपर तो एक ही है, लेकिन इस एक पेपर के अंदर आपके 3 यूनिट्स होंगे। फिर उसके बाद जो मार्क्स होंगे वो कैसे डिवाइड होंगे? इंटरनल, एक्सटर्नल और फिर ये प्रैक्टिकल। और यहां पर ये चाहो तो लगा लो टोटल। आप एक बार बीएससी का समझ लेंगे ना तो बीए का समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इंटरनल जो मार्क्स होंगे वो 30 मार्क्स के, ये 30 और ये भी 30। एक्सटर्नल मार्क्स 70 के, थ्योरी का जो पेपर होगा 70 और 70। प्रैक्टिकल मार्क्स आपके 50 और 50।
इंटरनल मार्क्स की मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी कि किस तरह से डिवाइड है। तो ये टोटल 150 मार्क्स, 150 मार्क्स और 150 मार्क्स, यानी कि जो टोटल है आपका, अब वो जो टोटल आ रहा है वो बड़े प्यार के साथ आपके 450, ये आपका टोटल मार्क्स फर्स्ट सेमिस्टर। ईच सेमिस्टर आपका 450 नंबर का है, यानी कि जो फर्स्ट सेमिस्टर 450 का है, सेकंड सेमिस्टर भी 450 का है। पूरा पैटर्न ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है। हर पेपर के अंदर आपके यही केमिस्ट्री का एक पेपर, बॉटनी फिजिक्स का एक पेपर, जूलॉजी मैथ्स का एक पेपर। इंटरनल मार्क्स 30 मार्क्स के, इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी अभी कि भाई जो इंटरनल मार्क्स हैं वो किस तरह से डिवाइड है, इस तरह से डिवाइड है इंटरनल मार्क्स। ये इंटरनल मार्क्स इस तरह से डिवाइड है। मैथ्स के थोड़े से अलग टाइप के, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप आपको देना है। ये पूरा पैटर्न रहेगा आपका, ये सेमेस्टर वाइज पैटर्न है बीएससी के लिए। सेम ऐसा का ऐसा ही बीए के लिए, वही आपके इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स हैं। जहां प्रैक्टिकल होंगे वहां पर प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, और जहां प्रैक्टिकल नहीं है वहां पर प्रैक्टिकल के मार्क्स भी नहीं है। बाकी वो जो पेपर है, जो विदाउट प्रैक्टिकल वाले पेपर है, वो 70 और 30 के रेशो में डिवाइड हो जाएंगे, और ये 50 माइनस हो जाएंगे उसमें से। यानी कि विदाउट प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट आपके 100 मार्क्स के होंगे, और विदाउट प्रैक्टिकल जिनके साथ प्रैक्टिकल है वो 150 मार्क्स के होंगे। कोई इतना टेंशन वाली बात उसमें है नहीं। और सिर्फ एक हिस्ट्री का थोड़ा सा मैटर चेंज है। हिस्ट्री में ये है कि जो इंटरनल मार्क्स हैं हिस्ट्री के, बाकी सब पैटर्न वही है, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ केवल। हिस्ट्री के अंदर जो इंटरनल मार्क्स हैं 30 मार्क्स, वो कैसे हैं? वो ऐसे हैं भाई कि 20 नंबर के तो आपका एग्जाम है, और 5 नंबर ये तो 20 का तो एग्जाम हो गया आपके, जो कॉलेज लेवल पे हो। और 5 नंबर आपके जो हुए वो आप जब कोई ट्यूर करोगे, यहाँ पे एक ट्यूर है, इन्होंने ट्यूर रखा है, और उस ट्यूर की आपको फाइल बनानी पड़ेगी। और ये ट्यूर कैसा रहेगा? कोई भी हिस्टोरिकल पैलेस रहेगा, कोई भी हिस्टोरिकल पैलेस, कहीं पे भी चले जाएं आप, जहां पर भी जाना चाहते हैं, हिस्टोरिकल पैलेस रहेगा। उसके रहेंगे एक्सटर्नल एग्जाम 20 का और 5 का, और 5 मार्क्स आपके वही परसेंट के रहेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज था बस हिस्ट्री में, बाकी सब वैसा का वैसा ही। विदाउट प्रैक्टिकल वाले वही 70-30 के रेशो में रहेंगे, और विद प्रैक्टिकल वाले 70-30 और 50 के रेशो में रहेंगे। ये आपका पूरा का पूरा सेमेस्टर वाइज का सिस्टम था। अब जो वहां पर की जो पीडीएफ है, मैं आपको वो बता देता हूँ एक बार कि उन्होंने क्या क्या लिख के दिया और अपन ने क्या क्या लिख के दिया। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, मैं इसको नए वाले पे ही ले लेता हूँ वैसे तो। मैं आपको पहले बताता हूँ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो सिलेबस इन्होंने दिया है, देखिए दिख रहा होगा शायद आपको, मैं थोड़ा और इसको मैं जूम, इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे रख लें, ये अब आपको दिख रहा है। बीएससी विद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मतलब ये कि केमिस्ट्री का है। क्या क्या कहानी गई कि जो बीएससी है सेमेस्टर वाइज, वो जो सेमेस्टर वाइज है भाई, ये जो बीएससी है सेमेस्टर वाइज है आपकी, और 2023-24, 24-25 और 25-26 इसके लिए है। आगे देखें आगे क्या कहा,
साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, साफ साफ बिल्कुल अक्षरों में, काले काले अक्षरों में अगर आप पढ़ सकते हैं। ये पढ़ा कैसे होगा, एक तो इसको बड़ा करना भारी काम है। देखिए ये बाहर से हो जाएगा, अच्छी बात है। जो मैं बताना चाह रहा था आपको, तीन नंबर का पॉइंट है, इंटरनल असेसमेंट ऑफ 30 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। रिटन टेस्ट कॉलेज लेवल पे 20 मार्क्स का, असाइनमेंट इंक्लूडिंग 5 मार्क्स और अटेंडेंस आपकी 5 मार्क्स की, और ये 75% के 3 मार्क्स अप टू 90%, और ये पूरा ऐसे कैसे। इसमें कहीं कोई टेंशन नहीं है, ये चीज मुझे बतानी थी। इसमें एक बात और इसमें रहेगी, ये यूनिट में डिवाइड है, ये सिलेबस है, तो सिलेबस तो मैं अभी डिस्कशन नहीं करूंगा सिलेबस का, बाकी जो है वो मैंने आपको बता दिया। ये जो ये जो दिख रहा है, ये देखिए, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स का है आपके, तो ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। जब आपके लेक्चर्स आपको पढ़ाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि प्रैक्टिकल्स मार्क्स आप किस तरह से डिवाइड होते हैं। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो एग्जाम्स होंगे, जो एग्जाम्स आपके कंडक्ट होंगे, एग्जाम्स, एक्सटर्नल एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। एग्जाम्स किस तरह से कंडक्ट होंगे, आपका जो पेपर आएगा, इस चीज को ध्यान से समझिए, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। जो पेपर आएगा वो 2 सेक्शन में आएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी। आवाज सही आ रही है? जो पेपर है वो 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए, इसके अंदर आपके 1 से लेके और क्वेश्चन नंबर 10 तक रहेंगे, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, यानी कि टोटल जो मार्क्स होंगे आपके वो 2 into 10 होंगे, यानी कि 20 होंगे, और ये कंपल्सरी आपको हर क्वेश्चन करना है। दिख नहीं रहा क्या? बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, दिख जाएगा आपको। इसमें भी नहीं दिखेगा, रुको रुको, सबर। एग्जाम्स में क्या रहेगा, जो सेक्शन ए है उसमें 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस होंगे, हर यूनिट में से होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, और हर क्वेश्चन आपको करना है, और वो 2 into 10 यानी कि 20 मार्क्स का हो जाएगा। सेक्शन बी की क्या कहानी है? वाइट अच्छा नहीं लग रहा, वाइट में मजा नहीं है। सेक्शन बी की कहानी देखते हैं। सेक्शन बी, सेक्शन बी, सेक्शन बी, सेक्शन बी देखते हैं। देखिए देखो, एक बार और पेपर का फिर से बता देता हूँ। एक तो ये टच वाला है, कहीं भी अगर शेड भी टच हो जाए तो ये अंकल मुझे परेशान कर देते हैं। पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड। सेक्शन ए, ये जो सेक्शन ए होगा आपका टोटल 20 मार्क्स का होगा। इसमें क्वेश्चन कहाँ से होंगे,
1 से लेके और क्वेश्चन 10 तक, और हर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का रहेगा। हर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का रहेगा। तो ये 2 × 10 20 हो जाएगी। ये कहानी आपकी सेक्शन ए की है। सेक्शन बी की कहानी बड़ी अजीब सी है। सेक्शन बी की कहानी थोड़ी सी अजीब सी है, समझने वाली है, नहीं तो आप लोग इसको ध्यान से देखें सेक्शन बी को। भाई सेक्शन ए में तो आपको पूरे 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपको पूरे 10 क्वेश्चंस करने हैं सेक्शन ए में। तो सेक्शन बी की क्या कहानी? सेक्शन बी की ये कहानी है कि आपके इसमें यूनिट में डिवाइड रहेगा ये सेक्शन बी। जैसे यूनिट फर्स्ट में आपके 3 क्वेश्चंस, फिर यूनिट सेकंड से 3 क्वेश्चन, और फिर यूनिट थर्ड से 3 क्वेश्चंस। तो 3 क्वेश्चंस आपके यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से रहेंगे, और टोटल क्वेश्चंस कितने हुए? 9, या हो सकता है ये 10 भी दे दे। और इसमें से आपको अटेम्प्ट जो करना है, वो आपको 5 क्वेश्चन करना है। इस बात को ध्यान से सुनना। सेक्शन बी में आपके टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे, 9 या 10 क्वेश्चंस होंगे, और उनमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। कोई से भी 5 नहीं। कैसे करने हैं कि भाई यूनिट फर्स्ट में से 1 करना है, कंपल्सरी है। यूनिट फर्स्ट में से 1 क्वेश्चन कंपल्सरी, यूनिट सेकंड में से 1 क्वेश्चन कंपल्सरी है, करना है, और यूनिट थर्ड में से भी 1 क्वेश्चन करना है। यानी कि यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से 1-1 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद जो 2 क्वेश्चन बच रहे हैं वो आप फिर कोई सी भी यूनिट में से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी जो 2 क्वेश्चंस हैं वो एनी यूनिट, आप किसी भी यूनिट में से कर सकते हैं जिसमें से भी आपको आ रहे हैं। भाई जैसे मान लो यूनिट फर्स्ट में आपको 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो दोनों यहाँ से कर लो। यूनिट सेकंड में आपको 1 ही आ रहा है, 1 यहाँ से कर लो। यूनिट थर्ड में आपको 2 आ रहे हैं, 2 यहाँ से कर लो। आपके 5 क्वेश्चंस हो गए। ये इस तरह का आपका ये एग्जाम पेपर का पैटर्न है। एग्जाम पेपर आपका 2 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। और सेक्शन ए के अंदर आपके 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन रहेंगे, और ये सारे क्वेश्चन आपको करने कंपल्सरी। सेक्शन बी में यूनिट के हिसाब से क्वेश्चंस रहेंगे, और हर यूनिट में से आपको 1-1 क्वेश्चन करना तो जरूरी है, वो तो आपको करना ही है। तो ये पूरा आपका सेमेस्टर सिस्टम है अपनी एमडीएस यूनिवर्सिटी का। और सबसे पहले शायद मदरलैंड कैरियर कॉलेज ही इस सेमेस्टर सिस्टम का एनालिसिस कर पाया है, और आपको ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको दिया गया है। तो मदरलैंड एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए अभी से ही मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आप पढ़ाई करें, और इस सेमेस्टर सिस्टम को एक बार और अगर आपके समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो वापस देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।